हाय दिस इज आकाश चौधरी। मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्थियन शो बाय आरजे हर्षदा। Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्थियन शो। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का ये कहना है कि टुडे एंड एवरी डे लेट्स वर्क टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन and let's ensure that youth have what they need to build skills for shaping a more peaceful, sustainable future for all. ये उनके शब्द है ऑन ओकेजन ऑफ यूथ स्किल्स डे जो कि पिछले हफ्ते था। यूथ हमेशा से मैं कहते आई हूँ कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपिंग नेशन और डेवलप नेशन। यूथ क्या चाहता है, आखिर इंडिया का यूथ कहाँ पे है एंड व्हाट आर वी प्रिपेयर्ड फॉर एंड व्हाट आर वी प्रिपेयरिंग फॉर। आज के शो में यही डिस्कस करेंगे। शो है द हेल्थियन शो, एपिसोड नंबर 23। नमस्कार श्रोताओं, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मैं आरजे हर्षदा स्वागत करती हूँ आपका एक ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है द हेल्थियन शो। द हेल्थियन शो लाता है साइकोलॉजी वर्ल्ड से जुड़ी सारी हैपनिंग अपडेट्स। हेल्थियन शो एक शो ही नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जहां हम जुड़ते हैं आपसे टू शेयर थिंग्स ऑन मेंटल हेल्थ एंड इट्स अवेयरनेस। अगर आपके पास भी है कोई सवाल या कोई है जवाब या है कोई कहानी या शेयर करना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस इन रिगार्ड्स ऑफ मेंटल हेल्थ तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। चले आइए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में या व्हाट्सएप के मैसेज बॉक्स में टाइप करें अपना सवाल, अपना जवाब और भेज दीजिए उसे 9463668196 पर, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं radioudan@gmail.com पर। रेडियो उड़ान is available on all social media platforms like Facebook, Twitter, Instagram, etc. अगर आप ये मुझे YouTube पर रिपीट सुन रहे हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये शो कैसा लगा और आपके पास है क्या कहानी। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शो की करते हैं शुरुआत। शो के होते हैं 3 सेगमेंट। सेगमेंट नंबर 1 मंडे मोटिवेशन, जहाँ पे मैं लाती हूँ कोई खास गेस्ट को और हम बात करते हैं उनसे ऑन आवर टॉपिक। उसके बाद होता है सेगमेंट नंबर 2 जो होता है बुक रिकमेंडेशंस, आपके कमेंट्स एंड ढेर सारी अदर बातें। सेगमेंट नंबर 3 होता है थॉट ऑफ द वीक या कोट ऑफ द वीक। थॉट ऑफ द वीक या कोट ऑफ द वीक मैं इसीलिए आपको देती हूँ ताकि पूरे वीक के लिए कहीं ना कहीं आपको छोटा सा मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं सेगमेंट नंबर 1 की ओर, यानी कि मंडे मोटिवेशन। मंडे मोटिवेशन में हम बात करेंगे आज एक्ट्रेस निवेदिता से, जो हमें जिनसे मैंने बात की है अपॉन यूथ अगेन, यूथ इन एंटरटेनमेंट सेक्टर, यूथ इन क्रिएटिव फील्ड, किस तरह से यूथ सोशल मीडिया पे या फिर सोशल मीडिया आई कांट ब्लेम 100% बट फॉर सम रीजन सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। और मुझे इस चीज़ को अवेयरनेस की तरह यूथ तक पहुंचाना है कि सोशल मीडिया इज़ नॉट द अल्टीमेट एम और गोल ऑफ योर लाइफ एंड इट शुडंट बी। It's just a medium for us right now to express ourselves and it should be till that only. यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, वापस आएंगे ब्रेक के बाद और सुनेंगे और भी चीजें। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ पर द हेल्थियन शो मेरे यानी आरजे हर्षिदा के साथ। Stay tuned. रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते
सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो द हेल्सियन शो पर। सो आज जैसे कि मैंने आपको बताया था, वी हैव अ वेरी स्पेशल सेलिब्रिटी गेस्ट विद अस एंड शी विल बी स्पीकिंग फॉर अस ऑन द टॉपिक यूथ एंड मेंटल हेल्थ। यूथ और मेंटल हेल्थ की हम क्यों बात करने वाले हैं, ये भी हम इस पूरे इंटरव्यू में डिस्कस करेंगे। So please welcome the gorgeous, the cute and the happening star Nivedita Pal. Hi Nivedita, how are you? I'm great. Thank you so much for having me on your segment today. Yeah. Nivedita, how was your Monday? How it is going? It's okay. I mean, it's a working day as usual. No Sundays, no Mondays for us. Every day is a working day. Yeah, absolutely. Creative people ko, there's no leave at all. You have to be creative every time and you have to just treat all days the same days. Correct? Unfortunately, yeah, there are no breaks for us, but I think that's the fun part of it. Yeah, that we keep going. That you keep going. Yes. सो निवेदिता, जो हम आज टॉपिक बात करने वाले हैं वो यूथ है, बिकॉज एनी टाइम वी स्पीक अबाउट नेशन एंड इट्स प्रोग्रेस, तो यूथ है जो इसका फाउंडेशन बनता है। हर बार इट्स यूथ आर लाइक द स्पॉटलाइट्स, द स्पॉट स्टार्स ऑफ एवरीथिंग, और जो भी कुछ होता है अ लॉट ऑफ थिंग्स कम अपॉन द यूथ कि यूथ खराब है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, एंड दे आर इजी टू पॉइंट आउट बिकॉज बहुत सारे पोकिंग हमेशा यूथ को होती रहती है हर चीज के लिए। ओके, सो आई वांट टू नो दैट सिंस यू आर इन अ क्रिएटिव फील्ड, सिंस वी ऑल आर इन द क्रिएटिव फील्ड, व्हाट आर द चैलेंजेस जो एक यूथ फेस कर रहा है आज मेंटल हेल्थ के स्टिग्मा में या फेज में? जो आपने कहा वो बहुत सही है कि आजकल की यूथ पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। सो आइडियली फॉर देम to kind of be on their best behavior as people per se is very important, and it's lethal at this point. But I think firstly, if we're talking about challenges, there's a lot that happens on social media. So I think social media is a kind of platform when there are a lot of comparisons that happen in reference to the kind of people that we follow, the kind of lifestyle that we see and all of that. People get very carried away. Correct. So they feel like there's a constant need to like compete with the people that they see, money wise, looking better, dressing better. There's always like a need कि एक better हमारी life उनसे better होनी चाहिए. But I think secondly, if we keep social media also aside, there is less compassion I feel amongst our peers. So जो हमारे peers है, there's always constant criticism happening. So sometimes that can also be very demoralizing. Correct. And plus the constant stress that better quality jobs ढूंढने हैं, you need to make more money. So I think it's a constant challenge to sustain and do everything in the shortest span possible, like shortest span possible, and at the best, because we don't know how much time that person took to get where they are. But हमें ऐसा लगता है अच्छा वो पहुंच गया, अब मैं कुछ पट करके पहुंच जाऊं, but it's a journey. And the destination is not the goal, it's about embracing the entire journey. करेक्ट. सो एंड ऑल्सो जो एनवायरनमेंट आजकल बन गया है, जैसे आप कह रहे हो कि फट से फेम चाहिए, तो ये एनवायरनमेंट जो सोशल मीडिया की वजह से बन गया है उसकी वजह से चैलेंजेस और भी डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, एंड द यूथ इज नॉट गेटिंग अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट टू ग्रो. आई गेस एक एनवायरनमेंट जो मिलना चाहिए, करेक्ट, तो वो मिल नहीं पा रहा है. डू यू अग्री विद दिस? Correct. Yeah. So correct. Yeah, please. No, you were saying. Yeah. So I was also asking that since you mentioned social media, तो social media का influence youth पे बहुत है. Okay. So I am like क्यों है?
इतना क्यों है कि everything is targeted and everything is channelized and catalyzed by the youth only? Why it is so? Is it because they are easily influenced? That is the thing. 100%. I think हर जनरेशन की एक कहते हैं ना एक पोर्टल होता है. So पहले के टाइम पे there was no social media, so there were other means in terms of kind of adapting and getting resources and all of that. आपके टाइम में I think social media is the biggest medium. मतलब I don't think anybody can deny that, and of course because youth are the easiest targets, they're the most easiest to influence in life because there is a lot of unseenness in life. There is a lot yet to experience, and that's probably like you talked about the environment. That is probably the environment where they spend majority of their time. So when we talk about social media's influence on us, I think it's quite it's quite massive, because at the same time the kind of people that you're following and the kind of people that you're looking up to, usually there is a lot of, like I spoke about, the comparisons that happen. So people feel that you need to project the best and most positive side of your life, the brightest side of your life, but if you're not doing it, there's this trolling culture which has emerged, so sometimes it makes people feel very uncomfortable, very underconfident, and people feel like sometimes they need to be rude and mean to people when your thoughts and lifestyle doesn't match. But sometimes what people don't realize is there's always like a false narrative that's being displayed in a person's life, and that's not always transpired. If you feel like you're not doing better than someone, out of frustration, people will troll you, or there will be a lot of hatred that happens. So that kind of that's where all of the social media trolling kind of stems from. Correct. And also I can see that जब भी youth कुछ करने जाता है और वो वहाँ पे comfortable होने लगता है, there's sudden attack and there's suddenly trolling happening, and वहाँ से भी उनको cut off किया जाता है. Then they find some other way, then फिर वहाँ पे कुछ होता है, and then other things है. So ये loop में एक चलता ही रहता है, and that is why they are not able to find this peaceful and nourishing environment, and that is why they get easily influenced by the social media thing. Right. There is no balance. There is a lot of extremeness on social media that has emerged. On everything. So yes, unfortunately for them, it is very difficult to find a middle ground. Absolutely. So Nivedita, also कि now जैसे we all and आप भी youth के साथ बहुत काम करते हो. We are there around us every time. People are there around us. So we together are supportive elements for each other. But we also have a constraint. हमारे भी कुछ limitations है कि हम हर किसी के लिए हर बार available नहीं हो पाते हैं. तो इस मोमेंट पे यूथ ने कौन से और सपोर्टिव एलिमेंट्स लेने चाहिए, या फिर सर्च डाउन करना चाहिए, या दे शुड इंट्रोस्पेक्ट ऑन देमसेल्व्स ओनली सो दैट दे सर्वाइव फॉर द फिटेस्ट? See, firstly, मेरा ये मानना है that yes, it is very important to believe in yourself and don't let any of the negativity to get to you. That is utmost important, that you need to internally kind of build yourself like that. But I also feel at the same time it's not always possible. Like har baar, it's not possible to kind of motivate yourself constantly. So sometimes you need to have the right people around you. They can be your parents, they can be your friends, they can be your siblings. Handful of people that can kind of lift you up when you are feeling low. But अगर वो आपके पास option नहीं है, क्योंकि कभी-कभी you don't want to like discuss your fears and whatever it is that's going on inside you. You feel like there's a there's a restriction. There's a bridge that you can't cross when it comes to people around you. आप hesitant हो जाते हो. So I feel online support is also a very good option. People know that mental health awareness is at its peak. So professionally there are wonderful communities there to assist you. But I think sometimes I feel like
more than all of this, it's important that you're consuming the right kind of energy and positivity. Like if you feel like there's anything that anybody or people or you know things that you follow that are straining you, then I don't feel that. Then you should completely cut it out of your life. Don't let anything like overpower you. Okay. What's your mantra of being mentally fit and strong? See, I think to each their own. Yeah, for me, I think working out is a very big part of my life. It's where I go to kind of release a lot of my stress and energy. And working out can be any form. You know, you can do anything. Whether it can be going for a walk or jogging or yoga, whatever it is. So I love kind of indulging in different kind of activities. Kabhi Pilates kar liya, kabhi yoga kar liya, kabhi kuch kar liya. But sometimes, you know, I feel like being around the right set of people is also important. Absolutely. Kabhi aisa ho gaya ki there is a lot of work stress that's happening. You quickly go to grab a bite with a good friend. You go to watch a film with your family, your siblings, whatever. Matlab, it can be literally anything. Correct. So since we are human, we need humans for our needs and everything. Correct. Okay. This is something a bit out of the topic, but abhi mere dimag mein ye strike hua ki since we were talking about the supportive elements, spirituality is also an angle for mental life. Okay, and a lot of youth is not into spirituality right now. They don't believe a lot of things. Do you agree with this? Do you believe in spirituality? And let me know that also. See, I think at that kind of age, even when we were, you know, kids or like going to school and all of that, हमें हमेशा ये लगता था नहीं ये सब साधु बाबा वाली चीजें, you know, when I get old ये बुड्ढे लोगे वाले काम है. But you know, I think the whole definition of spirituality is not properly understood by some of the youth yet. I mean, thanks to social media, there is more exposure, but you know, it's still very limited because you spend more time around the same kind of people. So your thoughts and energies, whatever, are exchanging, and you're channeling the same kind of energy. Correct. But I think it is so important. Like, I am very spiritual. I think it is so important to kind of stay grounded, understand the environment around you, and just kind of nurture it. Correct. You know, follow the right kind of people that will give you a bigger picture on life, motivate you in a way to tell you that there is more to life than just paisa kamana and kaam karna and achhe marks. That is definitely important. That's your purpose in life. But that is, you know, that is you making your identity. Correct. But what about you as a soul? There is a soul inside you that also needs the same kind of attention. उसको भी हमें, you know, you have to water that as well. सिर्फ physically gym जाके कुछ नहीं होगा. Mentally, you know, to kind of just be balanced, हर चीज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Correct. So I think thanks to YouTube and all of that, there are some wonderful people that can share the right kind of information, and I mean, all people have complete access to it. Correct. Like right kind of people and taking the right kind of information, that is also very important because see, it's a platform which is accessible to everyone. हर कोई जाता है, हर कोई देखता है, हर कोई इस चीज का फायदा उठाना चाहता है. But there are people जो fake भी होते हैं, तो we have to use your instinct and pursue the correct thing. Which also, now since we are talking about this entertainment sector and everything, do you think that there is a need of you know, mental health council or something like that in the entertainment sector as well? Because we are very creative person, as I have, हम creative है, ये मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ कि because our job is to, you know, give that every time fresh and new something and out of the box thinking every time we do, and it's a very instant thing, and it has to वो हमारे साथ बहुत लंबे समय तक stay करता है. Because मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक चीज में जैसे we are performing some show, or like you are doing acting, so you are performing and a role जब आप perform करते हो, तो that stays for a very long time with us. तो उसके कुछ imprints भी हमारे पर्सनालिटी में आते हैं, ठीक है, like somehow here and then. तो do you think कि ऐसा कुछ mental health का setup industry में भी होना चाहिए, so that we can, you know, go there and cope up with all these things?
I would kind of want to expand on this and give it a different perspective. Okay. Of course, when you're working in the entertainment industry as an actor, singer, creator, whatever, there's a lot of pressure on you. And sometimes bhari pad jata hai when you are heavily immersed in something. Yes. It does leave an impact for a very long time, and it consumes a lot from you. Yes. So definitely, I think that's very important, that you have the right set of people around you to kind of help you come out of that, so you don't get sucked into it. But if I look at it in another way, we are the one, spreading whatever the content and the information in the entertainment industry. So I also feel that it is our moral responsibility to kind of be spreading the right kind of message, the right kind of information, which will not impact us in a negative way. And it can be by saying us, it can be people from the entertainment industry and people outside of the entertainment industry as well, because 50-60% of our idolizing comes from entertainment. So it is so important that whether it's the content that you follow, whatever, that it has to come with a moral responsibility where you have to be vigilant and aware, that there's an audience that could take away a lot from your character. Because for you, it might think, अच्छा ये तो बस मैंने ऐसे ही content बना दिया, or it's just a film, or it's just a web series. I'm not promoting anything that's violent. I'm not promoting misogyny. But actually, you don't know how the other person is, perceiving it. Correct. At the same time, at the same time, so even people that are working in the entertainment industry, they're also human. So the mechanism is also exactly the same as a normal person. You have to kind of give around very positive messages. Strength, that will not have any setbacks. I get that. I get that part what you're telling. So we talked about the mental health, we talked about the youth, we talk about all the mechanism and everything. So it's that an interview before also I was discussing this, that we should embrace ourselves being human beings rather than put up into some kind of structure or some kind of blueprints, because we get, as human beings, we get a lifespan हमें मिलता है around 80-90 years का, जो कि and we are free to do anything. As humans, हम कुछ भी कर सकते हैं इस earth पर, and we have that liberty, so we should utmost live at that liberty and do things which are perceiving us in a very natural way, other than being into some other crafted thing या किसी की grafted thing में बैठने से अच्छा है जो भी हमारा है हम उसे accept करें, so that our mental health is also strong. And since people like you are also spreading the word, तो हम सबके लिए भी it's a very good thing. Your final message on this mental health and the youth part which we discussed today for our listeners. I just have one. I mean, I have a lot to say actually, but if I want to time is the constraint. But this can go like आराम से 3-4 घंटे की discussion. Can go. But I would just like to elaborate on what you said. Actually, I think what you said was beautiful. So the beauty of being a human is that you have the liberty and freedom to do whatever it is that you like. Yes. So honestly, there is very little advice that I want to give them, because I think everybody has their own journey, and I don't want to be the kind of person to say that nahi aise hi karo. I'm nobody to kind of guide you through your life. It is your own life, but that it can be anything. It can be sports, it can be watching, being around, creatively, whatever it is. At the same time, kind of on a different note as well, I would also like to advise people that it is okay to also take suggestions. आजकल ऐसे हो गया है that when people give you suggestions, we always take it negatively. Correct. So what happens is that mentally kind of affects you. So I would like to tell them to kind of twist that narrative around and just if someone is giving you a suggestion, hold on to the goodness of it.
whatever good parts you get, and chuck away whatever you feel like is kind of bringing you down. Work on yourself to be the best version of yourself, but don't get discouraged. Get discouraged. Yeah, that's it. Yeah. Also I feel since you are telling about the thing that criticism you were talking about, तो जब आप so much for having me. It has been an absolute pleasure. Yeah, thank you so much. Thank you. यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, वापस आएंगे ब्रेक के बाद और सुनेंगे और भी चीजें। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ पर द हेल्सियन शो मेरे यानी आरजे हर्षिदा के साथ। स्टे ट्यून्ड। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो ऑन रेडियो उड़ान मेरे यानी आरजे हर्षिदा के साथ। द हेल्सियन शो सोमवार को रात 9 बजे आता है और रिपीट टेलीकास्ट आता है हर ट्यूसडे दोपहर को 4 बजे। हेल्सियन शो एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस शो है जहां पे हम छोटी छोटी रोजमर्रा की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज मंडे मोटिवेशन में हमने बात की निवेदिता से। निवेदिता ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, यूथ के बारे में हमने डिस्कशन किया एंड इट वाज फन हैविंग टॉक विद हर एंड शी इज़ अ लवली गर्ल। सो इसी पे बेस्ड हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है बुक रिकमेंडेशंस या आपके कमेंट्स हम पढ़ेंगे। तो the first book which I want to recommend you all is the name of the book is Educated. Yes, the name of the book itself is Educated and it is written by Tara Westover. ये book जो है it has a very deep connection with Tara and some of her school days and how her life was, how her journey has been, how the whole turmoil, the ups and downs of her lives are, and the main thing which has helped her all over this journey is her education. So how she's putting it, how the struggle, how she escapes her father and how education is so important and she एक स्टोरी में एक मोड़ है जहाँ पे it is like she is not having her birth certificate until she is 9 years old and she has never been put up in school. So एक जर्नी है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है ये। You all must read it. The book is available on all e-book selling platforms, also other e-platforms, and ये book बहुत बहुत important है if you want to know कि आज जो आपको education मिल रहा है या आपको जो भी कुछ in form of education चीज़ें आपके पास आ रही है तो वो कितनी important है and how important it is to be skilled in today's life. One of the favorite and all-time favorite books आप इसे कह सकते हैं, it is The Ignited Minds by APJ Abdul Kalam, president जो थे इंडिया के. He has put a lot of things into that, how to एक ड्रीम जब हम देखते हैं तो किस तरह का वो होना चाहिए, ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ है. And this is my personal favorite book and it has been with me
बीन विथ मी फ्रॉम लॉट ऑफ ईयर्स. ये बुक हमेशा मेरे पास है और मेरे पास रहेगी, बिकॉज आई हैव दिस बुक ऑटोग्राफ्ड बाय प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम. एक सेशन हुआ था हमारे स्कूल में, एंड वी दोज हु आर साइंस क्विज हुई थी, एंड द वंस हु आर द मोस्ट टैलेंटेड वंस, और जो उसमें इस क्विज में जीते थे, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली थी. एंड ऑल्सो जो हाउस कैप्टन्स थे, सो आई क्वालिफाइड बोथ. आई वॉज अ CCA कैप्टन इन माई स्कूल फॉर आवर हाउस, फॉर आवर ग्रीन हाउस. आपके भी स्कूल में इस तरह से हाउसेज होंगे. एंड डू शेयर अगर आपने भी कुछ इस तरह का अचीवमेंट किया है एंड यू हैव फुलफिल्ड योर लाइफ. एंड वो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग था, बिकॉज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत वार्म थे, बहुत वार्म पर्सनैलिटी हैं थे, आई मीन. और ही वॉज सो he was so keen to know each one of us. We were like 15 students from all over our city जो select हुए थे, and he was so warm to be with us and talk to us, know our aspirations. उस time, schooling time पे we didn't have all those photos and selfies and all, but it's still there in my school somewhere. So it was really fun, and do read this book again if you want. इसका एक और नया एडिशन भी आया है, जिसमें they have introduced to numerous role models around us and how to address them. And it was a vision, और 2020 का जो उन्होंने विजन रखा था उसमें, एंड अब में where do we fall, it's around of that also. So you must read this book. It's a very interesting book. एक और ऑथर ऑल टाइम फेवरेट हैं और बहुत सुंदर लिखती हैं, मुझे हमेशा से ही इंस्पायर करती हैं, और आई नो आप सभी को भी इंस्पायर करती होंगी. शी इज़ सुधा मूर्ति. एंड सुधा मूर्ति की दिस स्पेसिफिक बुक, इसमें यूथ के बारे में जो डिटेलिंग दी है, इट सेज 3000 स्टिचेस. It's ordinary people with living extraordinary lives की ये बुक है. वेरी सिंपल एक्ट्स और स्टोरीज हैं उसमें, उसी तरह जिस तरह और सुधा मूर्ति जी की राइटिंग की शैली है, जो कि बहुत ही सिंपल, touching and inspiring है. And in this also she has talked about very stories like from her engineering college, a female student from her engineering college, then her father consequences, or the consequences of her father's kindness on her, and there are a lot of stories. So ये 3 बुक जो आज मैंने आपको बताई है, which is सुधा मूर्ति, एक और बार बता देती हूँ, एजुकेटेड बाय तारा वेस्टोवर, हमारी ऑल टाइम फेवरेट इग्नाइटेड माइंड्स बाय APJ अब्दुल कलाम, एंड सुधा मूर्ति की 3000 स्टिचेस. ये बुक्स आप ज़रूर पढ़िए और मुझे बताइए कि आपको ये बुक्स कैसी लगी. और आपको तो पता ही है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं radioudan@gmail.com पर, और मुझे बताइए कि बुक्स आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, आपको कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है बुक रीडिंग में. और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि रेडियो उड़ान RJ Hunt is live over there. We have received up to now more than 100 of entries. और अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं RJ Hunt season number 5, तो you can surely give your entries. डिटेल्स के लिए लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com पर. अब बारी है सेगमेंट नंबर 3, यानी कि थॉट ऑफ द वीक या कोट ऑफ द वीक. सो ये जो आज का थॉट ऑफ द वीक है, ये मैंने एक क्या कहते हैं, एक छोटी सी फर्म थी, एस्टैब्लिशमेंट फर्म, उसकी विंडो पे ये लिखा था, तो आई विल बी शेयरिंग यू विद दैट, व्हिच सेज, ईगो सेज वंस एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस आई विल हैव पीस, बट प्योर स्पिरिट सेज find your peace and then everything will fall into place.
Shrotao and listeners, this is what our life is meant to be. This is all what we should have in our life. That is that सब चीजें आपको कभी भी एक साथ नहीं मिलेंगी. आप चीजों के लिए रुक नहीं सकते. You have to take the steps. You have to be in front. आपको खुद उठ के चीजें करनी पड़ेंगी, तभी चीजें सही होने वाली है. Do make this thought processed in the whole week and do come with your recommendations and your comments and your experiences to me. तो चलिए, वक्त हो चला है जाने का. मंडे हर रात 9 बजे मैं आपसे मिलती हूँ द हेल्थ शो पर और हम डिस्कस करते हैं बहुत सारे टॉपिक्स. मिलूंगी आपसे अगले मंडे एक नई टॉपिक के साथ या फिर एक नए सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ टू हैव अ टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ की ये अवेयरनेस की जो जंग है, ये कह सकते हैं हम, या जो अवेयरनेस फैलाने की मुहिम है, ये जारी रहेगी. ये हमेशा ही जारी रहेगी. ऑन द हेल्थ शो आप सुन रहे थे आरजे हर्षदा को ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ फ्रॉम योर हैप्पी प्लेस. This is RJ Harshada waving you off with warmth and love. See you next Monday, 9 p.m. sharp, only on Radio Udan, a flight of life.